अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमने पिछली क्लास में ना चैप्टर नंबर 19 तक कर लिया था, जिसमें हमने सारा लिस्ट और वो सारी चीज़ें देखी थी। इसमें रिवीजन की भी ज़रूरत है आगे लिस्टिंग में, या कोई चीज़ ऐसी जो समझ ना आई हो। थोड़े बहुत असाइनमेंट्स भी आपको वो थे कि आपको उसके सवाल सॉल्व करने थे, एमसीक्यूज़। तो वो क्या था। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ और सोची कि हम 20 चैप्टर्स के बाद हम एक एक टेस्ट लेना शुरू कर देंगे। तो आज हमारा ये 20वां चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो कि हमारा टपल्स है। टूपल्स, सॉरी, टपल्स नहीं, टूपल्स। लिस्टिंग में कोई आपको ऐसा कोई चीज़ जो आपको समझ नहीं हो। चलो मैं एक थोड़ा रिकैप दे देता हूँ लिस्टिंग क्या होती थी। देखो, लिस्ट एक तरीके का एक स्ट्रीम ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। सही है। अगर आपके पास सेम डेटा, आपके पास बहुत सारा डेटा है ऑफ एनी डेटा टाइप। सही है, क्योंकि हमने देखा था कि भाई पाइथन बहुत ज़्यादा ही स्मार्टर लैंग्वेज है ये। तो इस वजह से क्या होता है कि आप इसके अंदर डिफरेंट डेटा टाइप्स की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो। अच्छा, लिस्टिंग का ये एक पहला कॉन्सेप्ट है कि वो क्या कि लिस्टिंग का सिंटेक्स क्या होता था कि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स होते थे और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती थी। क्या होती थी? स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। यहाँ तक तो क्लियर है ना, क्योंकि हमें इन चीज़ों में ना इनके सिंटेक्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। सही है। अगर हम सिंटेक्स में बहुत कंफ्यूज होंगे ना, तो फिर हमारे पास एरर्स आते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कॉन्सेप्चुअली हर चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन वो मार कहाँ खाते हैं कि उनको सिंटेक्स के अंदर प्रॉब्लम होती है और वो सही तरीके से सिंटेक्स नहीं लिख पाते। तो लिस्टिंग का जो सिंटेक्स था वो मैं एक दफ़ा आपको वापस दिखा देता हूँ, विच वॉज the same like having a square bracket and then the comma separated values. Are we clear about this? comma separated values देखें यहाँ आपके सामने ही है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और comma separated values हैं। अच्छा, लिस्टिंग के अंदर एक और चीज़ थी जो कि बहुत ही देखिए उसको हम कह सकते हैं वो कॉन्सेप्चुअली थी, कि जो लिस्टिंग के अंदर एक एक एलिमेंट जो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, वो उसकी जो पोजीशन होती है, इंडेक्स एंड पोजीशन आर द सेम थिंग। अगर मैं कभी इंडेक्स की बात करूं तो आपको अपने दिमाग में यही अज्यूम करना है कि मैं पोजीशन की बात कर रहा हूँ। सही है। मैंने आपको कल एग्जांपल भी दी थी कि एक सोसाइटी में प्लॉट्स होते हैं, तो उस प्लॉट्स की जो अलॉटमेंट होती है वो उनके एक नंबर से होती है, कि ये 1 नंबर पे ये प्लॉट है, 2 नंबर पे ये प्लॉट है। तो ये उसकी पोजीशन होती है उस प्लॉट की। तो हमारे अंदर एरे में भी यही, इस एग्जाम्पल के उस पर ही हम जाते हैं, और एरे में भी यही होता है। जैसे फॉर सपोज अगर हम इस एरे को कंसिडर करें जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है विद माई ब्लू। अच्छा, इसको हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा जीरो इंडेक्स है, जो हमारा हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसका इंडेक्स जीरो होता है। इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ जीरो, और फिर जीरो से लेके वो आगे जाती है। सही है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अटलांटा की इंडेक्स क्या है, यानी इसका पोजीशन क्या है, जीरो पोजीशन है। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ शिकागो? 2 पोजीशन है। व्हाट्स द पोजीशन ऑफ द सेटल? 5 पोजीशन है। सही है। और अगर मैं बोलूं कि इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? 6 एलिमेंट्स। वाई? क्योंकि जो हम लोग लेंथ जब कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 से स्टार्ट होती है। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो बिल्कुल माइनर सा फर्क है कि इंडेक्स स्टार्ट विद 0, और वो जो आपका न्यूमेरिकल जो भी आपका लेंथ होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। सही है। बाकी हमने डॉट अपेंड सीखा था, डॉट इंसर्ट सीखा था, और इसी के साथ हमने आगे भी चीज़ें करी थी। वो सारी चीज़ें ना मैं पिछली क्लास में अपलोड कर दूँगा, और मैंने अपलोड नहीं किए। फिर स्लाइसिंग सीखी थी, स्लाइसिंग कॉपी करना होता है। सही है। कोई भी आपने स्ट्रीम ऑफ डेटा दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है, उससे अगर आपको एक स्पेसिफिक चीज़ कॉपी करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं टास्क की बात करूँ, इसमें से मुझे ईमेल फ्रैंक से लेके ईमेल कॉल सारा तक अगर मुझे उसको वो करना है, तो मैं इंडेक्सिंग 0 दूंगा, तो ये ईमेल फ्रैंक से इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, और फिर मैं इसकी लेंथ दूंगा 1 2, तो ये ईमेल फ्रैंक और कॉल सारा को ये एक एरे में कॉपी कर देगा। सही है। स्लाइसिंग का ये होता है कि वो जो ओरिजिनल एरे जहाँ से वो कॉपी कर रहा है उधर से वो डिलीट नहीं करता, वहीं भी रहने देता है, और क्या करता है, कॉपी पेस्ट करता है। सही है। तो स्लाइसिंग का एक ये था। अच्छा, इसके बाद अगर हमें डिलीट करना हो तो इसके लिए हमारे पास 2 मॉड्यूल्स होते हैं। एक होता है डिलीट करना, DEL, और एक होता है टास्क, एक होता है डॉट रिमूव। सही है। तो जो ये 2 होते हैं ये परमानेंटली डिलीट कर देते हैं, ये लोग सेव नहीं करते। और अगर फॉर सपोज हमें किसी एरे से एक चीज़ को उठा के एक अलग वेरिएबल में उसको स्टोर कराना है, तो उसके लिए हम डॉट पॉप इस्तेमाल करते हैं। वो डिलीट करता है लेकिन अपने पास स्टोर कर लेता है। अगर यहाँ पे अगर टास्क डॉट पॉप को अगर मैं प्रिंट कराऊँ, तो जो इसने इस 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू उठाई होगी वो लेटेस्ट टास्क अकॉम्प्लिश में जाके स्टोर हो जाएगी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? कल की क्लास वो थी। अच्छा, अब हम आते हैं टूपल्स पे।
अच्छा, कोई आइडिया है टूपल्स क्या होता है? जिन्होंने जावा पढ़ी है, मैं उनको ये बता दूं कि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कांस्टेंट की तरह है। जैसे कॉन्स्ट होता है ना जावा में, फॉर एनी ऑफ द वेरिएबल विच इज नॉट चेंजिंग, या वो कभी चेंज नहीं होगी आपके थ्रू आउट दी प्रोग्राम जब वो एग्जीक्यूट होगा। तो पाइथन में भी इसका एक होता है, यानी कॉन्स्ट से रिलेटेड वो होता है टूपल। सही है, इसको हम, इसका जो स्पेलिंग है वो TUPLES है, लेकिन इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टूपल के। अच्छा, अगर हम देखो हमारा जो प्रोग्राम है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं, सही है, तो उसके अंदर अगर हमें कोई चीज़ ऐसी जो चेंज नहीं करनी, सही है, जिसमें कोई चीज़ चेंज नहीं होनी, तो फिर हम प्रोग्रामिंग में उस चीज़ को एफिशिएंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको कांस्टेंट खुद बता देते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, या उसकी जो रन टाइम उस पर, वो इतना उस जो चीज़ को वो जो चेंज नहीं हो रही, जो जिस पे वो कांस्टेंट लगा हुआ है या टूपल लगा हुआ है, वो उसका उतना कंसिडर नहीं करता। और जो चीज़ चेंज हो रही होती है, तो हमारा जो सारा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है वो जाके जो चीज़ वेरी करी है या जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वो उस पर जाके अपना वो लगाती है, क्या कहते हैं उसको, यानी कि उसके ऊपर काम करती है। क्योंकि हमने, जाहिर सी बात है, जो चीज़ चेंज नहीं होनी हमने उसको कांस्टेंट दे दिया है, तो जो चीज़ हमेशा सेम ही रहनी है तो हम उसको उसके ऊपर टाइम क्यों लगाएं। सही है, तो ये एक प्रोग्रामिंग में समझ लें कि ये बहुत एफिशिएंट हो जाता है अगर आप खुद से एक चीज़ को कांस्टेंट आप दे देते हैं। तो अगर हमें कोई भी चीज़ कांस्टेंट बतानी है कि यार ये कांस्टेंट है, या फिर इसकी कोई भी वैल्यूज़ या ये चेंज नहीं हो सकती, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कांस्टेंट बता देते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें स्टेट्स इन ऑर्डर ऑफ फाउंडिंग, या फिर जो भी है यहाँ पे, अगर हम इसमें देखें ना, तो देखें ये सारा जो है ये टूपल्स का हुआ है। सही है, ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये स्टोर कर रही हैं उन्हें। सही है, जैसे कि हम एरे में स्टोर कर रहे थे, वैसे हम इसमें भी स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, इसका सिंटैक्स देखो, कल वो याद है वेरिएबल को जब मैं वो करा रहा था, प्रिंट करा रहा था, तो वेरिएबल के अंदर भी ऐसी चीज़ आ रही थी। कल हमारा कोड यार मैंने खुला रखा हुआ है। अच्छा देखो, जब मैं ये वेरिएबल के अंदर जब चीज़ें अपनी सेव करा रहा था, तो याद है ये अगर वेरिएबल को मैं अगर प्रिंट करा रहा था, तो उसके अंदर क्या चीज़ें आ रही थी। देखो, मैंने वेरिएबल को प्रिंट कराया, तो आप ये सिंटैक्स नोटिस कर रहे हैं। सही है, तो टूपल्स बेसिकली आपकी जो होती है ना, वो एक तरीके की लिस्ट ही कह सकते हैं, या उसके अंदर आप एक वेरिएबल, आपको एक वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एक वैल्यू स्टोर करें, अगर आपको उसमें हज़ारों वैल्यू स्टोर करनी है हज़ारों वैल्यू स्टोर करें। लेकिन टूपल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर कोई भी, अगर मैं ये फॉर सपोज यहाँ पे मैं एक ज़रा टूपल बनाता हूँ जिसका नाम है जी मेन्यू। सही है, मैंने एक टूपल बनाना है मेन्यू के नाम से। अब यहाँ पे आप एक चीज़ को ज़रा देखिए, मैंने ये मेन्यू लिखा और मैं इसका सिंटैक्स नोटिस करिएगा। सही है, मैंने मेन्यू में लिखा बिरयानी, इसके अलावा मैंने मेन्यू में लिखा पुलाव, मैंने मेन्यू में लिख दिया भाई निहारी, और मैंने मेन्यू में लिखा दाल चावल। अच्छा, मैंने मेन्यू में ये लिखा। सही है, ये मैंने 4 चीज़ें लिखी। अच्छा, अगर अब मैं इसके अंदर कोई भी कमांड चलाऊँ ना, जैसे ये डॉट अपेंड हमने सीखा था, अगर मैं इसके अंदर डॉट अपेंड करूँ, ये देख लो कुछ आ रहा है, ये इसको कोई कलर नहीं दे रहा, इसका मतलब कि ये इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। तो क्यों अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कॉन्स्टेंट रहने वाली है। थ्रू आउट द प्रोग्राम ये कॉन्स्टेंट रहने वाली है, ये चेंज नहीं होगी। सही है, हाँ, इसके अंदर कोई भी हमने जो अभी तक हमने जो पढ़ी ना, वो वाली चीज़ें इसमें अप्लाई नहीं होंगी। ये बाकी जो चीज़ें हैं ये आपकी वो दूसरी ये प्री फंक्शन है जो उसके अंदर वैसे उस पर वो होती हैं। लेकिन अगर हम डॉट करके अपेंड करें, सही है, जो कि एक वो था, तो इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। डॉट करके इंसर्ट करें, हालांकि है ये लिस्ट ही, ये कोई अलग से चीज़ नहीं है ये लिस्ट की कैटेगरी की,
लेकिन ये थ्रू आउट द प्रोग्राम कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसको कोई चेंज नहीं कर रहा। तो ये क्या हो रही है, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसके अंदर वो वैल्यू क्या है, इसके अंदर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहने वाली है। मेरी बात समझ आई? देखो इधर क्या लिखा हुआ है, यू कांट ऐड, मॉडिफाई, रिमूव, डिलीट और पॉप। इफ यू मस्ट मेक अ चेंज you have to define the tuple all over again. For example, suppose vote to change the name of their state to this. You have got the recode, यानी कि अगर हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है ना, तो हमें वापस से लिखना पड़ेगा टूपल और उसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। हम इसके अंदर कोई भी जो पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है या जो भी हमारे फंक्शन है वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सही है क्या? तो कॉन्सेप्ट सही है टूपल का। चलो अच्छा, अब हमने ना सिलेक्शन कर ली, सीक्वेंस कर लिया, अब हम आते हैं आइट्रेशन पे कि भाई आइट्रेशन क्या होती है। सही है, आइट्रेशन जो हो प्रोग्रामिंग में ना, देखो कोई ऐसे भी होता है कि हमें जैसे फॉर सपोज यार मेरे पास हज़ारों डेटा है, किसका? स्टूडेंट्स का। अब मुझे चेक करना है कि यार कि कितने बच्चे पेड हैं और कितने बच्चे अनपेड हैं, और जो अनपेड हैं वो मेरे पास अलग से आके सेव हो जाए। तो अगर मुझे इसको देखना है ना, तो मुझे उसकी लूपिंग करनी पड़ेगी। लूपिंग क्यों करनी पड़ेगी कि अगर लूप होगा तो वो 1 by 1 ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चेक करता रहेगा, ना कि मैं बैठ के मैनुअली चेक करता रहूँ, हर एक डेटा को खोलूँ, हर एक बच्चे का देखूँ कि पेड है या अनपेड है। तो ये अनएफिशिएंट है। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास लूपिंग है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और लूपिंग का इस्तेमाल ऐसे ही यूज़ केसेस में होता है कि जहाँ पे आप ऑटोमेटिकली आप चेक करना चाह रहे हो। जैसे अभी मैंने आपको एक यूज़ केस बताया कि मेरे पास हज़ारों स्टूडेंट का डेटा है और मुझे उसमें से निकालना है कि कितने लोग अनपेड हैं या कितने लोग पेड हैं, तो हम उसके लिए लूपिंग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये पाइथन में ना लूपिंग दो तरह की होती है, एक फॉर लूप होता है और एक वाइल लूप होता है। सही है, और कोई तरह का लूप नहीं होता। सही है। अच्छा चलिए अब ज़रा लूपिंग पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे है ना, देखें ये वो जो हमने इफ एल्स जो हमने कंडीशंस लगाना सीखी थी, याद है? अच्छा, इस कोड में हो क्या रहा है वैसे? इफ एल्फ में ये हो क्या रहा है? ये कोड क्या चेक कर रहा है? इसे क्लीनेस्ट सिटीज यहाँ पे डिफाइन कर दी हैं, चेन्नई, सेंटा फी, टक्सन, ग्रेट फॉल्स, होनोलुलु, पता नहीं क्या क्या नाम है। सही है, अब ये इसने क्लीनेस्ट सिटीज डिफाइन कर दी हैं। अब ये कंडीशन चेक क्या कर रही है कि क्या ये कंट्रीज क्लीनेस्ट सिटीज है या नहीं। इफ सिटी टू चेक इक्वल्स क्लीनेस्ट सिटीज 0, और हमारे पास सिटी टू चेक क्या है? सिटी टू चेक की वैल्यू है टक्सन। सही है, तो अब इसने ये किससे किया हुआ है? कंडीशनिंग से। सिटी टू चेक में यहाँ पे टक्सन है और क्लीनेस्ट सिटीज की इंडेक्स 0, पोजीशन 0 पे क्या है? चेन्नई। टक्सन इज इक्वल टू चेन्नई। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। तो ये नहीं चलेगा, ये आ जाएगा एलिफ पे। अब टक्सन और इसकी सेकंड वैल्यू सेंटा फी, क्या ये ट्रू या फॉल्स है? फॉल्स है। अब ये एलिफ पे आ जाएगा। टक्सन इज इक्वल्स टू क्लीनेस्ट सिटीज की पोजीशन 2 टक्सन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। सही है। चलो अब ये यहाँ तक हो गया। अगर मैं बोलूँ कि यार मेरे पास क्लीनेस्ट सिटी, ये सिटी टू चेक है ना, उसके अंदर समझ लो मेरे पास टक्सन भी है और ग्रेट फॉल भी है। एक काम करते हैं, ज़रा ये कोड अपने पास है ना, रन करते हैं। मैं एक अलग से एक फाइल बनाता हूँ क्लास 4 की। अच्छा जी, मैं यहाँ बनाता हूँ अपने पास। सही है। अच्छा इधर मैं ना, जाहिर सी बात है, अच्छा इधर मैं क्या करता हूँ, मैं इधर टपल दे देता हूँ। सही है।
और मैं एक और वैल्यू दे देता हूँ। अच्छा, अब हमने ये दे दी और अब हमारा ये क्लीनिसिटी का एक एरे है, ये पूरा डिफाइन होने वाला है। सही है, ये क्लीनिसिटी भी डिफाइन हो गया हमारा। अच्छा, अब हम ज़रा नीचे आते हैं और अब हम यहाँ देखते हैं इसको। अच्छा, ये एक चीज़ बताएं कि ये एरर किस चीज़ का आ रहा है। नहीं, मैंने प्रिंट तो सही लिखा है। ये एरर आ रहा है इंडेंटेशन का। देखो, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है प्रोग्रामिंग में। ये तो चलो आपको ये बता देता है ना कि यहाँ पे आपकी इंडेंटेशन ख़राब है, लेकिन ये आपको खुद भी चेक करनी पड़ती है कि भाई ये सही है या नहीं। अच्छा, अब मैं इसको चलाऊँगा तो मेरे पास क्या आएगा। अच्छा, वो मैं पुरानी फाइल चला रहा हूँ, सॉरी। ये क्या हुआ? ये चला क्यों नहीं? कोई बता सकता है? अभी भी नहीं चल रहा। ये चल क्यों नहीं रहा, ये तो बताओ। नहीं, देखें, मेरी वैल्यूज जो है ना वो सही है बिल्कुल। देखो, चल इसके लिए रहा। अगर, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये एरे है, मैंने एरे दिया हुआ इसके अंदर कुछ नहीं ना। और टपल्स को भी ऐसे ही करते हैं। मैंने टपल्स जो क्या ना उसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि अगर हमें कॉल करना है ना तो हम उसको ऐसे ही करते हैं। बल्कि इसको ही कॉपी करते हैं, निकल के वही कॉपी हो गया। सॉरी। अच्छा, अभी क्या है, ये जो टक्सन यानी जो जीरो वैल्यू पे होगा वो उसको जाके चेक करता रहेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ ये दोनों वैल्यू चेक करे, जीरो भी चेक करे और वन भी चेक करे, मैं क्या कर रहा हूँ ये। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उसको भी चेक करूँ जो हमारी जीरो वैल्यू पे भी है और जो हमारी वन वैल्यू पे भी है। अच्छा, अगर मैं इसको भी चलाऊँ तो क्या आना चाहिए मेरे पास? ये इट्स वन ऑफ द क्लीनिसिटी कौन से लाइन का है, ये भी बता सकते हैं मुझे? देखो, ये देखो कंडीशन समझना। ये सिटी2 चेक लिखा हुआ है। सिटी2 चेक में हमारे पास दो वैल्यू है, एक इंडेक्स जीरो पे पड़ी हुई है और एक इंडेक्स वन पे पड़ी है। इंडेक्स जीरो पे हमारे पास टक्सन पड़ा हुआ है और इंडेक्स वन पे हमारे पास सेंटा फी पड़ा हुआ है। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे दोनों चेक करना है कि या तो टक्सन या सेंटा फी, लेकिन चेक दोनों करना है। सिटी2 चेक यहाँ पे टक्सन होगा और सिटी2 चेक सेंटा फी।
इक्वल्स इक्वल्स चेन्नई, ये यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये एलिफ पे आ जाएगा। एलिफ टक्सन और सेंटा फी इक्वल्स इक्वल्स सेंटा फी। अब ये किसका चला ये वाला कोड? चलो इसके अंदर मैं ना एक चेन ले आता हूँ ताकि आपको पता चले कि कहाँ कोड कौन सा वाला चल रहा है। देखो मैंने ना एक्सक्लेमेशन मार्क डाला है अभी, ये कौन सा वाला चल रहा है? ये चीज अभी पूरी हो जानी चाहिए थी ना, ये वाली सेंटा फी यहाँ पे चल जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये तो सही आ रही है। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, तो इसके लिए हम पता है क्या करते हैं, इसके लिए हम लोगों को ना लूपिंग करना जरूरी होती है कि ये डेटा खुद ब खुद चेक करता रहे कि ये क्या है, और खुद ब खुद वो उसको एग्जीक्यूट करता रहे। और अगर अगर चलो यूज केस अगर ये सेंटा फी ना भी हो, सही, और 2 दफा यहाँ टक्सन आ रहा हो, 1 दफा नहीं 2 दफा यहाँ टक्सन आ रहा हो, तो ये क्या करेगा, ये पहली दफा चेक करके यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर देगा, दूसरी दफा चेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसको इसी कंडीशन जहाँ ट्रू हो जाएगी वो चल जाएगा वहां पर। तो हमें अगर चाहिए कि यार वो कंटिन्यूसली अगर उसको मिल भी रहा है ना वो चेक करता रहे, क्योंकि अगर उसको आगे हो सकता है कि आगे भी हो, क्योंकि अगर ये ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ अगर जो स्टूडेंट और डेटा वाली जो हमने मिसाल ली थी कि उसमें सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जो अनपेड है, बाकी सब पेड है, ऐसा तो नहीं है। हो सकता है कि भाई अगर 1000 स्टूडेंट तो 100 स्टूडेंट अनपेड होंगे, तो उसको फिगर आउट करने के लिए लूपिंग होना जरूरी है। वरना वो तो अगर हम ऐसी कंडीशन लगाएंगे तो वो सिर्फ एक अनपेड पहला अनपेड स्टूडेंट निकाल के दे देगा कि भाई ये अनपेड है, बाकी जितने 99 वो ऐसे ही रहेंगे। तो उसके लिए क्या करना जरूरी होता है, लूपिंग करना जरूरी होता है। सही है, चलो अब जरा हम लूपिंग का वो देखते हैं, इसको कमेंट आउट करते हैं। अच्छा, इसको सही करने के लिए ना हम क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं। देखो अब इसे लूपिंग घड़ी कैसी है। इसका देखो पाइथन के अंदर जो है एक फॉर लूप के लिए आपके पास कीवर्ड क्या है, फॉर का, सही है। और फॉर का कीवर्ड देखो ये ऐसे बिल्कुल स्मॉल केसेस में, हमेशा रखना पाइथन के जो भी कीवर्ड होते हैं स्मॉल केसेस में। अच्छा ये क्या है, अ क्लीन सिटी एक वेरिएबल है, इन क्लीनेस्ट सिटीज ये क्या है, ये हमारा एरे है। हमारा एरे था ना ये, वो क्लीनेस्ट सिटी का, ये वो एरे है, लिस्ट है। सॉरी यार मैं ये इसकी इस बात के लिए माफी चाहता हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट और उस पर भी काम करता हूँ ना, तो मसला ये है कि मेरे मुंह से फिर वही चीज़ें निकल रही। लिस्ट है, सॉरी, मैं अपनी ये चीज़ चेंज करूँगा वरना फिर आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे। अ क्लीनेस्ट सिटी जो कि कोई भी सिटी होगी, इन पाइथन का कीवर्ड है, सही है। चलो मैं ये चीज़ चेक करना चाह रहा हूँ, फॉर मुझे ये ज़रा कमेंट आउट करना पड़ेगा और हमारा सिटी फॉर सिटी टू चेक, क्या नाम था, सिटी टू चेक था ना, हाँ सिटी टू चेक। इन क्या है, क्लीनेस्ट सिटीज। अब यहाँ देखो मैंने क्या लगाया है, ये सेमीकोलन हम इफ पे भी लगाते हैं, याद है ना, फॉर इंडेंटेशन ये सेमीकोलन जरूरी होता है, सही है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैं एंटर किया ना इस पे दबा के, देखो फॉर एन इंडेंटेशन उधर लाइन पे आ गई, सही है। अब यहाँ पे हम अपनी कंडीशन देंगे, इफ सिटी टू चेक इक्वल्स क्लीनेस्ट सिटीज सॉरी मैं माजरा चाहता हूँ, इधर हमारा एक अलग से वो वैल्यू लगेगा, सॉरी इधर हम सिटी रैंडम कर देगा। अच्छा अब यहाँ करो
यहाँ क्या कर दो, प्रिंट कर दो। सही है। अच्छा, ये एरर किस चीज का आ रहा है? सेमीकोलन का। सही है, इंडेंटेशन के लिए ये जरूरी है। साफ सुथरी जगह। सही है बॉस। अब हम यहाँ करते हैं, ये क्या 2 दफा टक्सन था, ये नोटिस किया आप लोगों ने? एक दफा यहाँ भी टक्सन था, एक दफा यहाँ भी टक्सन था। तो इसे कितनी दफा ये प्रिंट किया? 2 दफा किया ना, साफ सुथरी जगह। क्यों? क्योंकि 2 दफा आ रहा। अच्छा, अब ये चीज आपको ना पता चले, ये जो सिटी है ना, ये पता है क्या है? ये इनिशियलाइजेशन है। अगर मैं जरा यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, हम यहाँ सिटी को जरा प्रिंट करते हैं। ये क्या आ रहा है? ये सारी वैल्यूज जो है ना हमारी, वो चेक कर रहा है। ये देख रहे हो ये आप लोग, ये पूरी वैल्यूज चेक कर रहा है। क्या जैसे चल रहा है ना, वैसे चेक करता जा रहा है। देखो, नहीं आ रहा है पहले। ये सिटी हमारा इनिशियलाइजेशन के लिए, इसकी अगर मैं वैल्यू देखूँ ना, ये 0 होगी। लेकिन ये जब फॉर लूप चल रहा है ना, तो फॉर लूप क्या कर रहा है? ये पूरे एरे पे चलता जा रहा है। जैसे कि सिटी अभी यहाँ है, फॉर सिटी इन क्लीनेस्ट सिटीज। सही है, सिटी की वैल्यू अभी 0 है। 0 पे क्या आया? चेन्नई। मैंने प्रिंट करके देखा ना, सिटी पे क्या आया? चेन्नई। सही है। इसके बाद इसे चेक किया, सिटी टू चेक, जो कहता है टक्सन। जरा मैं इसको ना नीचे ले आता हूँ, तो ये आप लोग की आसानी हो जाएगी। हाँ, आप देखो, अब आपको समझ आएगी। अच्छा, सिटी की वैल्यू क्या थी पहले? 0 इन क्लीनेस्ट सिटी। अच्छा, ये 0 जो है ना, ये इसकी इंडेक्सिंग है। सही है, ये पहले 0 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू सेव होगी। ये क्या है? 0 इंडेक्स पे इन क्लीनेस्ट सिटीज। इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये हमारा इंक्रीमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है कि इसकी वैल्यू हर वक्त चेंज होती है। ये वेरिएबल हमेशा चेंज होती है और ये रखना ज़रूरी है। सही है। सिटी की वैल्यू 0 पे क्या आई है हमारे पास? चेन्नई। फिर इसके बाद सिटी टू चेक टक्सन इक्वल्स चेन्नई। तो ये चीज़ तो गलत है, ये ऊपर चला गया वापस। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई है? 1 पे इसको क्या मिला? सेंटाफी। देख लो, 1 इंडेक्स पे सेंटाफी। इसे चेक किया कि सेंटाफी इक्वल्स टक्सन। नहीं, यहाँ पे भी गलत हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको टक्सन मिला, तो इसने क्या किया? देखो यहाँ पे नीचे देखो क्या किया, साफ सुथरी जगह प्रिंट कर दिया ना। फिर इसके बाद इसकी इंडेक्सिंग अब क्या हो गई? 3 हो गई। 0 1 2 3। 3 पे हमारे पास ग्रेड फॉल आया सिटी में। सिटी टू चेक टक्सन इक्वल्स ग्रेड फॉल। नहीं, ऊपर चला गया। ऐसे करते ये हुनू लुलू पे भी गया। फिर इसके बाद टक्सन पे आया, तो उसे वापस क्या किया? साफ सुथरी जगह। अगर हमारा यूज केस ऐसा हो ना कि हमें बार बार कोई चीज़ चेक करनी है, यानी कि अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाए, हमें अपनी सर्च रोकना नहीं है, हमें और आगे सर्च करते रहना, तो फिर वो हमारी ये चीज़ होती है। क्या होती है? लूपिंग। और इस लूप का आप सिंटेक्स देखो क्या है। सिंटेक्स को देखना, पहले मैंने पाइथन का कीवर्ड लिखा जो कि क्या था? फॉर। इसके बाद मैंने एक वेरिएबल बताया जो क्या होगा, जिसका मेन मकसद क्या होगा कि उसके अंदर वो इंडेक्स वैल्यू सेव होगी एरे की। सही है, यानी 0 इंडेक्स की वैल्यू सेव होगी, 1 इंडेक्स की वैल्यू सेव होगी, 2 की सेव होगी। आपके सामने है ना, मैं ये इसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये क्या आ रहा है? आपके सामने आ रहा है ये सब चीजें। सही है, समझ आ रही है? तो ये क्या आ रही है? ये इसकी इंडेक्सिंग पे सारी जा रही है। चेन्नई पे जा रही है, सेंटाफी पे जा रही है, टक्सन पे जा रही है, ग्रेट फॉल पे जा रही है, हुनूलुलु पे जा रही है, टक्सन पे जा रही है। यानी ये पूरा एरे चेक हो रहा है। और ये फॉर सपोज एरे की वैल्यू भाई 1000 हो तो भी ये चलेगा। समझ आई? वो इसी इंडेक्सिंग में बात आ गई। थिंग्स टू नोटिस, लाइन 1 एंड्स इन अ कोलन। कोलन जरूरी है, भूलना नहीं। लाइन 2 इज इंडेंटेड बिकॉज इट टेक्स इट्स ऑर्डर फ्रॉम लाइन 1। देखो हमने ये लाइन 1 में हमने जब कोलन दिया ना,
और फिर मैंने डायरेक्ट एंटर किया, एंटर का बटन दबाया आपके कीबोर्ड का, तो देखो लाइन 2 पे आ गया आराम से। और फिर क्या मैंने वापस से लाइन 2 पे अगर मैंने वो दिया कोलन, और फिर इसके बाद मैंने उसको वो कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये फिर इसके बाद ये क्लिनिसिटी प्रिंट उस पर आ गया। सही है, तो ये इस तरीके से काम हो रहा है। इंडेंटेशन इसकी ज़रूरी है। अच्छा अब इस पर देखो, in the course of comparing the city in question against the list of cleanest cities, if Python finds a match there is no point। अगर अच्छा चलो ये भी हो सकता है कि यार फॉर लूप कितना आसान है, कोड तो बड़ा छोटा हो गया ना, वरना इफ एल्स तो मैं कितना लिखता रहूँ, ऐसे मेरे पास 1000 कंडीशन हो तो मैं 1000 दफा इफ एल्स लिखता रहूँगा। एक चीज़ तो आसान हो गई ना, ये चीज़ नोटिस कर लो, फॉर लूप कितना कोड आसान हो गया, 4 लाइनों का कोड था, और ऊपर जो था वो कितनी लाइनों का कोड था, ये तकरीबन कुछ 12-13 लाइनों का कोड बन गया था इसका। तो क्या ये सिर्फ 4 लाइनों में ये चेक कर रहा है, और काम सिर्फ वही है, सेम है, इफ एल्स का काम ही है। सही है। अच्छा अगर फॉर सपोज यार आपको इफ एल्स इस्तेमाल ही नहीं करना, आपको लूपिंग से ही करना है, और सिर्फ एक ही दफ़ा फाइंड करना है, यानी कि आपको ये जो टक्सन है ना, ये 2 दफ़ा नहीं चाहिए, एक ही दफ़ा चाहिए। सही है, ये साफ सुथरी जगह सिर्फ एक ही दफ़ा चाहिए, तो आप क्या लगा दोगे, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा, ब्रेक की ये ब्रेक की बिल्ट इन स्टेटमेंट है, ये क्या करेगा कि जैसी आपका जो आपकी कंडीशन ट्रू होगी ना, ये फौरन उसी का कोड एग्जीक्यूट कर देगा। सही है। अच्छा अभी जरा इसको जरा हटा देते हैं, ये जो प्रिंट ये अलग से हो रहा है ना, साफ सुथरी जगह देखो, सिर्फ एक दफा आया क्योंकि मैंने ब्रेक लगा दिया। समझ आ रही है ये। अच्छा चलो भाई अब आ जाते हैं फॉर लूप नेस्टेड पे। अच्छा फॉर लूप नेस्टेड का कोई बता सकता है कि इससे क्या, इस नाम से क्या समझ आ रही है, फॉर लूप नेस्टेड ही क्या होगा, क्या चीज़ है। अच्छा चलो हम एक यूज केस देखते हैं। नेस्टेड का मतलब पता है, नेस्टेड आपकी क्या होती है, देखो नेस्टेड का मतलब पता है क्या, नेस्ट तो पता है ना क्या, आपका एक नेस्ट अगर मैं बोलूँ आपका फैमिली नेस्ट, तो आपके दिमाग में क्या है, हायरार्की आएगी, हायरार्की सिस्टम। हाँ तो ये जो इसका फॉर लूप नेस्टेड है ना, ये भी इस तरीके से चलता है। आपके बाप दादा ये वो जैसे नहीं चलता, जैसा कि आपके वालिद साहब हैं, आपके वालिद साहब से ऊपर आपके ग्रैंडफादर, आपके दादा बू, सही है, आपके दादा बू से ऊपर आपके फिर परदादा बू। सही है, तो ये हायरार्की होती है और ये चलती भी आगे होती है। तो फॉर लूप की नेस्टेड का भी यही मकसद होता है। अच्छा अगर फॉर सपोज समझो, मैं यहाँ पे हमेशा एक यूज़ केस करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ फर्स्ट नेम सॉरी इक्वल्स एरे, और एरे में हम ये लिख रहे हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम नहीं, यहाँ पे हम लिखते हैं, चलो फर्स्ट नेम लिख लेते हैं, और इधर मैं अपना नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग में देंगे। अच्छा इधर मैं दे रहा हूँ असद भाई का नाम, अच्छा और नवीर भाई का नाम दे रहा हूँ मैं, और एक मुस्तफा भाई का नाम दे रहा हूँ। सही है, और इसी तरीके के पास हमारे पास एक है लास्ट में, उसमें हम दे रहे हैं मोहसिन भाई का नाम, और इसका हम दे रहे हैं रैंडम नाम दे रहे हैं। सही है,
बल्कि हम एक काम करते हैं यार, ये फिर बहुत ऑफेंड हो जाएगा क्योंकि आगे फिर ये जो अभी आप आने वाला है ना, ये बेसिकली पता है क्या होगा, मैं ये पहला नाम उठाएगा और सब पे मिलाना शुरू कर देगा, पहला नाम उठाएगा सब पे मिलाना शुरू, तो फिर सबके बाप चेंज हो जाएंगे, तो ये फिर ऑफेंड वाली चीज़ हो जाएगी। चलो हम एक ऐसा कर लेते हैं, जो हमारे जो फर्स्ट नेम होते हैं ना, जो यूजुअली होते हैं, जैसे मोहम्मद है, सैयद है, और क्या होता है फर्स्ट नेम हमारे पास, चलो मौलाना में कोई ऑफेंड नहीं होगा अगर मैं लिख दूँ मौलाना साल, मौलाना किसी, और मैं छपरी लिख दूँ उधर लोग ऑफेंड होगा। चलो ये 3 है और इधर हमारे नाम आ रहे हैं, सही है, अब इधर सारे नाम आएंगे। अब देखना है, ये गौर से देखना, ये मैं अपना भी नाम लिख देता हूँ ताकि मेरे को ये कोई ना बोले कि सर हमारा मजाक उड़ा रहा है, सही है। लोग ये बोलेंगे ना कि सर हम सिर्फ हमारा मजाक उड़ा रहा है। चलो अच्छा, और बस इतने ही नाम चाहिए यार। अच्छा, अब होने क्या जा रहा है कि अभी ना एक नेस्टेड लूप बनेगा। क्या बनेगा? नेस्टेड लूप, और उसको समझना जरूरी है हमें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फॉर ए इन फर्स्ट नेम, सही है। इसके बाद हमारा फॉर डी लास्ट नेम, सॉरी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाएगा हमारा था और एरो बनाना पड़ेगा, जो क्या होगा, एम्प्टी होगा। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि हमारा ए और कॉन्कैटिनेशन कराने के लिए प्लस, इधर स्पेस, वापस एक प्लस और बी। सही है, इतनी चीज समझ आ गई? देखो ये वेरीफाई कर लो, सही डेटा आ रहा है। लेकिन ये मोर रिजल्ट्स तो कम आ रहे हैं, पेजिनेशन कर लो। कैप्चा हमारा है, 2 कैप्चा है हमारा। अच्छा, ये चीज चेक कर रहे हो? अच्छा, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, अबे भाई प्रिंट ही नहीं कराया हमने, पछला हो गया हमारा। अब क्या आना चाहिए इसमें भाई? अबे क्लास 3 कब से, अबे कब से लिखे जा रहा हूँ, क्लास 3 आ जाती है, पता नहीं क्यों। क्लास 4 है उसमें। अच्छा, ये ब्रैकेट कैसे हट गया यार? ये हट गया नहीं, ब्रैकेट बुरा लगा है रिटर्न तो चलो ऐसे ही आया, चलो नहीं वो हटा, वो हम हटा देते तो क्या नाम है उसका, नहीं ये तो हम हटा देते ना ये ब्रैकेट को, तो फिर वहाँ से डेटा फिर वो तो सुनो होगा। अच्छा,
बस इसके बाद स्क्रैप ही आ रहा है। तो ये रिपीट कर लो ना, मुझे लगता है पेजिनेशन से हुआ है ना ये। तो ये इतना डेटा नहीं है, शो तो लाख डेटा है, ये लाख डेटा, लाख नहीं है, करोड़ डेटा है। कितनी 375 ऐसे दिया है ना। आई थिंक हमने ऐसे ऐसा करेगा ना, पेजिनेशन जरूरी है, ये पेजिनेशन में ही सही है। तो आपका 2 कैप्चा है ना, बनने उसको, लेकिन पेजिनेशन जरूरी है, ये ना डेटा इसके। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा इसमें देखो क्या आ रहा है, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद शकील, मोहम्मद साद, मोहम्मद अहमद, क्या सैयद मोहसिन, सैयद शकील, सैयद साद, सैयद अहमद, मौलाना मोहसिन, मौलाना शकील, मौलाना साद, मौलाना अहमद, छपड़ी मोहसिन, छपड़ी शकील, छपड़ी साद, छपड़ी अहमद। ये क्या हो रहा है? अच्छा अभी समझना है, ये देखो क्या हो रहा है। ये फर्स्ट नेम यहाँ तक तो कोई मतलब वो नहीं है ना, यहाँ पे तो हमने सिंपल एक एरे दिखा जिसके अंदर हमने फर्स्ट नेम डाल दिए और जो लास्ट नेम था उसमें हमने लास्ट नेम डाल दिया और फुल नेम का एक एरे बनाया जो कि एम्प्टी था और इसके अंदर वैल्यू हम स्टोर करा रहे। अच्छा फॉर हमने एक लूप स्टार्ट किया फॉर ए, सही है, जिसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे 0, 0 पे इसको मोहम्मद मिल गया। यहाँ पे इसके पास क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद मोहम्मद होगा, मतलब ये इसको मैं यहाँ नहीं लिखता, यहाँ इधर ये ऐसे हो रहा होगा कि इधर इसके पास है ना मोहम्मद होगा, इधर इसके पास ये मोहम्मद आ रहा होगा वैल्यू, सही है। फिर ये नीचे जाएगा फॉर बी, इधर भी वैल्यू 0 होगी इनिशियलाइज में, तो 0 पे क्या है, मोहसिन है, इसके बाद इसको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको मोहसिन मिलेगा। और इधर ये क्या हो रहा है, फुल नेम, ये वाला एरे कॉल हो रहा है, उसके अंदर हम अपेंड करा रहे हैं। अपेंड क्या करता था, डेटा ऐड कर देता था लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ऐड कर देता था डेटा, सही है। ए में हमारे पास क्या पढ़ा था, मोहम्मद, ये स्पेस के लिए मैंने लिखा है, बीच में स्पेस है, जो स्पेस आ रही है ना बीच में, देख रहे हो, और ये मोहसिन बी में पढ़ा हुआ था। तो पहली वैल्यू उसके पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू इसके बाद आ जाएगी मोहम्मद मोहसिन। हाँ तो समझ आ रही है, सही है। अब ये वापस ऊपर गया होगा, अब इसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, इधर क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ गई होगी, क्योंकि फॉर इधर चलेगा ना, फॉर का लूप चलेगा ना, ये वाला लूप चलेगा, अब ये ऊपर मोहम्मद ही रहेगा, इधर आ गया बी पे, अब बी की वैल्यू क्या हो गई, शकील, तो इससे क्या प्रिंट कर दिया यहाँ पे, शकील, और डॉट अपेंड है तो ये क्या लास्ट में ऐड करता जा रहा है। देखो पहले मोहम्मद मोहसिन हुआ होगा, फिर मोहम्मद शकील हुआ होगा, तो मोहम्मद शकील लास्ट में आया, तो ये डॉट अपेंड है। डॉट अपेंड हमेशा लिस्ट के लास्ट में ऐड करता है। मोहम्मद शकील हो गया होगा, अब ये वहाँ पे बी पे आया होगा, पहले बी पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, शकील आया, इसी तरीके से यहाँ पे फिर साद आ गया होगा, सही है, इधर साद आ गया होगा, और इधर देखो मोहम्मद साद आ गया होगा, फिर इसी तरीके से ये अहमद पे आ गया होगा, इधर अहमद लिख दिया होगा इसको, और इधर भी फिर अहमद यहाँ पे आके प्रिंट हो गया होगा। अच्छा अब जब ये एक दफा ये चल गया ना, ये पूरी चल गई एक दफा, अब जाके ये ऊपर चला जाएगा ए पे। अब ए की वैल्यू 1 हो गई होगी, ए की वैल्यू में आ रहा होगा सैयद, और बी की वैल्यू वापस से 0 हो गई होगी, जो क्या आ रही है, मोहसिन,
और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सैयद मोहसिन। ऐसा है कि नहीं है, देखो सैयद मोहसिन आ गया। इसी तरीके से फिर ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी। अब वो सैयद ही रहेगा, ये वैल्यू अपडेट होगी, यहाँ शकील आ जाएगा, सही है, यहाँ शकील होता जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पे साद हो जाएगा, और ये प्रिंट हो जाएगा साद, सैयद साद, सैयद अहमद। सैयद अहमद के बाद फिर ये क्या हो जाएगा, मौलाना हो जाएगा। सही है, पहले ये वाला लिस्ट चलेगा, पहले हमेशा ये पूरी एक, पहले देखो पहले हमेशा ये 0 होगा, 0 पे फिर ये पूरा ये लूप चलेगा। जब ये लूप पूरा चल जाएगा फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये वापस से पूरा लूप चलेगा। फिर इसके बाद जैसे कैसे यार हायरार्की सिस्टम कैसे होती है यार, जैसे आपके दादा बू हैं, आपके परदादा बू हैं, उनके बच्चे, जैसे ये आपके परदादा बू हैं, ये उनके बच्चे। सही है, उनके बच्चों का उनके बच्चों में से फिर ये आपके अब्बू है, फिर आपके दादा बू है, आपके दादा बू के बच्चे, आपके दादा बू के बाद आपके अब्बू है, आपके अब्बू के बच्चे। सही है, यानी आप लोग, और फिर इसके बाद आप लोग हैं जिनकी शादी हो गई है। सही है, फिर आप लोग हैं, और फिर यहाँ पे आपके बच्चे। समझ आ रही है हायरार्की कैसे चल रही है। कोई क्वेश्चन है? हाँ, ये बस ये कुछ नहीं कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ अटेंड होता जा रहा है। हाँ, ऐसा कुछ वो नहीं हो रहा इसका, ये डायरेक्ट बस अपेंड करता जा रहा है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हम देखेंगे गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी यूजर्स। यूजर से अब इंफॉर्मेशन आ रही है हमारे पास। अच्छा, यूजर से इंफॉर्मेशन लेने का ना पाइथन में एक बहुत सिंपल सा वो होता है। सही है, जैसे कि मैंने बोला यूजर इनपुट, यूजर इनपुट लिखा मैंने, इक्वल्स किया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सिंपल इनपुट, और मैंने यहाँ पे ये लिखा। अच्छा, अब ये इनपुट लिखा ना, अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूँ, ठीक है, मैंने बोला एंटर योर नेम, अपना नाम दर्ज करें। सही है, और मैं इसको अभी यहाँ चला देता हूँ। ये मुझसे देखें ये क्या बोल रही, ये प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, मैं इस पर अपना नाम डाल दूंगा तो ये स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से ये स्टोर होगा, तो हम इसको ज़रा प्रिंट करा के देख लेते हैं। हमने इसको प्रिंट कराया, सही है, प्रिंट किया यूज़र इनपुट। अब मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करूँगा वो पहले मुझसे पूछेगा। सही है, मैंने एंटर किया, मेरे को क्या इसने प्रिंट करा के दे दिया यूजर इनपुट। सही है, ये तो आसान चीज़ है यार, ये इनपुट पूछना, और ये हम इसमें सीख भी चुके थे पहले। अच्छा चलो, अब हमारे पास जो है वो है उसकी जो ऊपर इसकी हेडिंग भी दी हुई है। गेटिंग इंफॉर्मेशन पढ़ लिया हमने, कैसे लेना फ्रॉम द यूजर्स, एंड कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स। स्ट्रिंग्स एंड नंबर्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, ये जब भी यूजर इनपुट लेते हैं ना हम, तो ये वैल्यू हमेशा स्ट्रिंग में सेव होती है, हमेशा। हाँ, ये हमेशा स्ट्रिंग में सेव होती है। ये इसको जरा प्रिंट कराना पड़ेगा। ये देखो, ये क्या आ रहा है, इसकी मैंने टाइप चेक करी तो ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर फॉर सपोज मैं इसके अंदर अपना कोई नंबर भी दूं ना, अभी भी स्ट्रिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि यूजर इनपुट हमेशा स्ट्रिंग लेता है, हमेशा। ये इसका पॉलिसी है कि हमेशा स्ट्रिंग लेगा। सही है। तो अब अगर फॉर सपोज यार मैं यहाँ पे एंटर योर नेम नहीं बोल रहा, मैं यहाँ बोला एंटर नंबर, और वो जो भी नंबर ऐड करेगा यूजर, सही है, उसके अंदर हम क्या कराएंगे,
एडिशन करा देंगे, सही है। सम करके मैं लिखता हूँ यूजर इनपुट प्लस यूजर इनपुट। अब नोटिस करना है यहाँ पे, अरे यार ये क्लास 3 एक तो चल जाती है वापस। अच्छा मैं यहाँ नंबर एंटर करता हूँ, ये क्या हो रहा है ये? अच्छा यहाँ पे मैं सम को मैंने सम को कॉल नहीं करा। अब देखना यहाँ पे ये क्या हुआ, ये 33 आ गया। और हमने 33 का क्या, ये क्या पढ़ा था, ये तब होता है इसके अंदर ऑपरेशन तो नहीं होना, इसको क्या देना, रिटर्न क्या करना चाहिए था, 6 करना चाहिए था कि नहीं, सही है। तो अब इस चीज़ से बचने के लिए या फिर अपनी जो भी आपकी कमांड है, आपको जो भी ऑपरेशन कराना है इसको करने के लिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है इंट का, जो कि स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, सही है। अब मैं इसको चलाऊंगा ना, अब 6 आया और देखो इसकी वो भी चेंज हो गई, डेटा टाइप इंट हो गई, नंबर हो गई। तो अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है, सही है, और आपका है कि यूजर से आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज लेनी है, जैसे ये इस यूज केस ही होगा कि आपको कोई ऑपरेशन कराना है या कोई भी आपके अपने कोड में एल्गोरिथम में आपको कोई चीज़ करानी है, सही है, और आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज से बेसिकली डील करना है, तो आपको उसको इंटीजर करना ज़रूरी है। क्योंकि स्ट्रिंग में हमने देखा ना, स्ट्रिंग में वो क्या दे रहा था, वो हमें उसको प्लस करके दे रहा था, तो हमें ऐसे प्लस करके तो नहीं चाहिए, सही है। ये बात समझ आ रही है, सही है। ये इंट हो गया और टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ फ्लोट नंबर। अच्छा ये फ्लोट है, ये जो मैंने आपको पहले सिखाया था, फ्लोट बेसिकली वो इसी तरीके से होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फ्लोट के अंदर इसको हम जरा देख लेते हैं। फ्लोट बेसिकली डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, जो हमने पहले नहीं पढ़ा था यार, जो हमने पहले पढ़ा था फ्लोट। देखो इसकी एडिशन करी थी 9.11 की, और देखो हमारे पास क्या आ गया, फ्लोट, ये डेटा टाइप है, सही है। अच्छा अब हम एक चीज़ देखते हैं, हमने अब हमें क्या करना है कि हमें भाई 33 चाहिए, यानी कि हमें एडिशन नहीं करानी, हमें वो प्लस करके ही दिखाना है, कॉन्कैटिनेट करके ही दिखाना है, सही है। जैसे यहाँ पे ना ये क्या आ रहा होगा हमारे पास, ये फ्लोट आ रहा होगा, मैं चाह रहा हूँ कि यार ये स्ट्रिंग ही आए डेटा टाइप इसके, तो मैं क्या करूँगा, मैं str लिखूँगा आगे, मैं ये लगाऊंगा और मैं ये लगाऊंगा, अब मैं इसकी डेटा टाइप क्या आनी चाहिए, स्ट्रिंग आनी चाहिए, वो प्लस ही रहे, बल्कि यहाँ पे हमें एंड करना है, सॉरी, हाँ हमने यहाँ पे यूजर इनपुट कर दिया, सॉरी, हमें काम करते हैं str है ना, इसको ऊपर लगा दें, तो ही ये दिखाएगा ना, हम यहाँ कर देते हैं str, नहीं बल्कि इधर नहीं करते, इधर तो हमें तो पता नहीं चलेगा, इधर हमने पहले str कर दिया था, हम यहाँ कर देते सम पे कर देते, बल्कि इसको यहाँ जाके नीचे, वो उसके अंदर वो है ना, और अब यहाँ लिखते हैं सम, ठीक है। सम टाइप, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सम, यूजर इनपुट तो हमें पता ही है वही आएगा। अब हम यहाँ चला अच्छा ये क्यों आ रहा है यार, ये ऐसे, ये फ्लोट ऐसे क्यों आ रहा है, तो बता सकता है,
नहीं किसी को आइडिया है क्यों आ रहा है ऐसे? अच्छा अभी इससे स्ट्रिंग नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ से हटा दिया, लेकिन हमें ऐसा ही करना है ना, हमें आगे इसका यूज़ केस देखना है। हम इसको एंटी रहने देते हैं, सही है। और हमारा जो है प्रिंट टाइप सम, अच्छा इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज जा रही होंगी। अच्छा इसकी क्लास देखो ना, इसकी क्लास क्या आ रही है हमारे पास, इसकी क्लास में होगा इंट, इसकी भी इंट आ रही है, यहाँ पे भी इंट आ रही है। चलो अब हम ज़रा इसको कर देते हैं, इसको ज़रा ना करके देखते हैं, ये हो जाएगा, इसमें ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ज़रा इसकी क्लास देखते हैं, यहाँ पर इंट आ रही है, यहाँ पे इंट आ रही है। ओ मैं समझ गया, समझ गया। हाँ क्योंकि हम स्टोर नहीं करा रहे थे। देखो अब इसकी क्लास क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। अब देखो मैंने इसको चलाया, क्लास क्या आ रही है, हो क्या रहा है, हो तो हो ही रहा है, प्लस हो रहा है, कॉन्ग्रेटेशन नहीं हो रही है, ऑपरेशन ही हो रहा है, लेकिन आखिर में क्लास क्या आ गई, स्ट्रिंग। अच्छा मैं पता गलती क्या कर रहा था, मैं स्टोर नहीं कर रहा था इसे, मैंने वैल्यू में स्टोर ही नहीं किया था ना, मैं डायरेक्ट क्या str सम कर रहा था। तो str सम से यानी कि अब आपने एक चीज़ सीख ली होगी कि अगर आप किसी का टाइप भी चेंज करना है ना तो आपको उसको स्टोर करना ज़रूरी है। ये बात समझ आ गई? हाँ स्टोर करना ज़रूरी है इसे। तो देखो str सम किया ना, तो ये देखो यहाँ पे मैंने इसको सम में स्टोर किया। यहाँ देखो यहाँ पहले इसकी टाइप क्या आ रही है, इंट आ रही है, यहाँ इंट आ रही है, यूजर इनपुट भी इंटीजर आ रहा है, ये भी इंटीजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से, क्योंकि हमने यहाँ इंट लगाया है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ देखो यहाँ पे भी इंट आ रही है, लेकिन देखो प्रोग्रामिंग में ना एक बेस्ट अप्रोच है, अगर आपको कोई भी किसी का कोड समझना है ना, तो मैं जो ये मेरे लिए तो वर्क करता है, अब आपके लिए करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए वर्क करता है कि प्रोग्रामिंग को आप हमेशा राइट हैंड साइड से पढ़ो, इस तरफ से पढ़ो, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको समझ आएगी कि कोड क्या बोल रहा है। अगर मैं इसको पढ़ूँ ना, इसमें क्या हो रहा है, इसको मैं अगर राइट हैंड साइड से पढ़ूँ तो मुझे ये समझ आ रहा है कि यार यूज़र इनपुट है, यूज़र इनपुट प्लस यूज़र इनपुट की वैल्यू जाके सेव हो रही है सम में। तो कैसा आसानी से समझ आ रहा है, राइट हैंड साइड से पढ़ रहा हूँ ना, देखो ये स्ट्रिंग सम हो रहा है इधर, सही है, यानी कि इसकी इनिशियल वैल्यू अभी तक इंट ही होगी, सही है। तो ये यहाँ जाके ये स्टोर हो रहा है सम में, जिसकी वैल्यू str होगी, और इधर ये प्रिंट हो रहा है सम, इधर हो रहा है टाइप सम की पूछ रहा है, वो प्रिंट करा रहा है। तो मेरे लिए तो ये वर्क करता है, अगर आपके लिए भी शायद करेगा, आई होप, क्योंकि ये इसको समझना आसान हो जाता है। क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ तो समझ आ गई। अच्छा अब हमारे पास केस चेंज करने का है कि हमें केस कैसे चेंज करनी होती है और क्या चीज़ें होती हैं कि हम केस चेंज कर सकते हैं। केस चेंजिंग यानी कि लोअर केस, अपर केस, आई थिंक सो मुझे तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पे करके देख लेते हैं यार। जो हमारी cd2 चेक वाली जो एग्जांपल थी, अच्छा अगर मैं यहाँ पे करूँ cd2 चेक इक्वल cd2 चेक डॉट अपर डॉट लोअर हो गया, और डॉट लोअर हुआ क्या, डॉट लोअर डॉट अपर और डॉट। अच्छा अब मैं ज़रा प्रिंट कराऊँ ना, प्रिंट कराऊंगा मैं cd2 चेक, और मैं ज़रा सोचता हूँ, देखो टक्सन क्या था, छोटी वैल्यू थी,
अब देखो इसकी बड़ी वैल्यू हुई, समझ आ रही है ना वाली बात? नहीं यूसुफ मदीन का मैसेज आया, सही है। ये आपको बात समझ आ गई? टक्सन की छोटी वैल्यू थी, वो बड़ी वैल्यू हो गई, ये आसान था। अच्छा अगर मैं यहाँ टक्सन बड़ी वैल्यू है, मैं यहाँ दूँ भाई ये, और मैं यहाँ लिख दूँ लोअर, क्लास है 2:30 क्लास है, हाँ सही, वो मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, वहाँ पे जो है अभी करना पड़ेगा आगे। और डॉट टाइटल, अच्छा डॉट टाइटल पता है क्या करेगा? उसकी तरह कर लेगा, ये देखो जो पहला कैपिटल लेटर, पहला लेटर कैपिटल, सॉरी पहला कैपिटल लेटर, लेटर जो होगा ना पहला वाला, उसको वो आपको कैपिटल कर देगा, बाकी छोटा कर देगा। अम्मा ओके लिख दो, सही है, ये चीज समझ आ गई? चलो भाई, अच्छा जी। अच्छा डिक्शनरीज है ना, मैं अगली क्लास के लिए रखता हूँ, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है, तो ये इसको समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा, सही है। अच्छा अब हमारी डिक्शनरीज रह गई हैं, और डिक्शनरीज का ये सारा सिलसिला यहाँ पे, हाउ टू टेक इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम, ये सारा डिक्शनरीज का ही। अच्छा ये फिर ये कीज़ एंड वैल्यूज, चलो ये अभी आपका डिक्शनरीज आ गया भाई। यहाँ तक क्लास समझ तो आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है ना कोई क्लास समझ नहीं आ रही है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम? मैं जितनी अपनी एफर्ट कर सकता हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है कि मैंने अपनी तरफ से तो आप लोगों को दिया, आप लोग को अपना पूरा 100% दिया है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही भाई, मैं अवेलेबल हूँ, आप पूछो कुछ भी करो, लेकिन अब आपको चीज़ समझ आनी चाहिए एट द एंड ऑफ द क्लास। ये हम देखेंगे कीज और लूपिंग थ्रू वैल्यू पेज, अच्छा ये भी हमें करनी पड़ेगी, लूपिंग और डिक्शनरीज सारी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। यार मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कराना चाहूँ ना तो मैं पूरी पाइथन आपको करा दूँ, लेकिन आपने देखा होगा पाइथन पूरी कराने का भी 3-3 महीने का कोर्स होता है, लेकिन हमारे कोर्स की अगर आप आउटलाइन देखें तो पाइथन हमें 1 महीने में कवर करनी है। असल तो हमें उस पर आना है, स्क्रैपिंग पे जाना है ना असल तो यार। चलो वो तो चले जाएंगे, अभी तो डिक्शनरीज पढ़ी हुई हैं अभी तो, लेकिन ये याद रखिएगा कि आई थिंक सो कि 1.5 महीना तो लग जाएगा। अभी हमारी क्लासेस को कितने हुए हैं? 2 हफ्ते हुए हैं ना? दो हफ्ते वही बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते। वहाँ से नहीं आएगा। चलो यार ये हम जरा करते हैं ऐसे, फंक्शंस पे है हमारा, कोई मसले वाली बात नहीं है यार, हम देख लेंगे कोर्स जितना आगे जाना होगा चले जाएंगे आगे, और क्या है। यहाँ तक ही क्लास समझ आ गई? अच्छा और कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा सवाल जो आप लोगों को पूछना हो? अच्छा मैं, चलो मैं देख लेता हूँ आगे उसको। ठीक है, आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, सही है। जो भी यूट्यूब पे देख रहा है उसको भी अच्छी लगी होगी, और जो भी यूट्यूब पे देख रहा है, जो क्लास का हिस्सा नहीं है और उसको कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जाकर सवाल करें, कोई मसला नहीं है। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चाहें तो आप गिटहब और उस पर लिंक्डइन का फॉलो भी कर सकते हैं, सही है। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी खासी थी, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, काफ़ी चीज़ें पढ़ी, जो हमारा था जितना हमने करना था हमने अभी तक किया है। और अच्छा वो पिछली क्लास भी अभी अपलोड नहीं, वो भी आज के दिन ही अपलोड हो जाएगी, संडे है ना आज, तो वो आज के दिन अपलोड हम कर देंगे। बाकी थ्रू आउट द चैप्टर, अच्छा है नेक्स्ट क्लास में हम ज़रा टेस्ट रख लेंगे एक छोटा सा, जिसके अंदर हमारा टेस्ट भी का हो जाएगा, सही है।
बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितनी जल्दी ये करवा सकूँ मैं उतनी जल्दी करवा दूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।